मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 100 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस 3 से लेकर 5 तक करवाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, यानी कि आम का बगीचा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है इसे बनाना, जिसमें इसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी कि डबल है, और जो इसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव यहां हमें गिवन है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है, तो हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x मीटर। तो अगर ये x मीटर है तो लेंथ क्या है इसकी डबल, तो x का डबल 2x मीटर। तो फर्स्टली हम लिखेंगे लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो ये हमने मान ली x मीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी इसका डबल 2x मीटर। अब हमें इसका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप सभी को पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई B, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है हमारे पास x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो स्टूडेंट्स देखिए 2x स्क्वायर इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा 400, 0 को 2 से करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है x स्क्वायर माइनस 400। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसके जो रियल रूट्स है क्या वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहां से अगर हम abc निकालें तो a की वैल्यू 1 है। बेटा इसमें जो b है वो 0 है, क्योंकि x वाली टर्म इसमें नहीं है, तो b रहेगा 0, और जो c की वैल्यू है वो है माइनस 400। तो वैल्यू पुट करेंगे, b इसमें 0 है, 4 मल्टीप्लाई a 1 है, और जो c है वो माइनस 400। तो ये 0 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1600। तो जो d की वैल्यू आई है वो आई है 1600, और ये 0 से बड़ी है। तो बेटा हमने कंडीशन की थी अगर d 0 से बड़ा हो तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे। तो यानी अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिचुएशन है जो उसने बताई है ये पॉसिबल है, यानी ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी बतानी है, तो वो हम आसानी से बता देंगे। तो देखिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप सभी को पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, b तो हमारा 0 है तो ये तो 0 रहेगा,
प्लस माइनस डी की वैल्यू है 1600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 1600 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 400, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी इसका जो रूट होता है वो होता है 40, तो इसका रूट आ जाएगा 40 और डिवाइड में 2 1 जा 2। अभी 0 है तो 0 को मैंने छोड़ दिया, तो बेटा यहां पर दो केस बनेंगे, प्लस 40/2 और एक माइनस 40/2। सो x इज इक्वल टू प्लस 40/2 और x इज इक्वल टू माइनस 40/2। तो यहां से ये 2 पर कट गया, तो x की वैल्यू आई हमारी 20 प्लस 20 और माइनस 20। अब बेटा माइनस वाली वैल्यू को हम करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि बेटा ये x क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब क्या है बेटा, यानी इसकी लंबाई, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लंबाई। तो बेटा रेक्टेंगल है, लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम कर देंगे रिजेक्ट, यहां लिखेंगे रिजेक्टेड। तो हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 20, यानी जो हमारी ब्रेथ है जिसे हमने x माना था, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर, और जो लेंथ है वो इसकी डबल थी, तो 20 का डबल क्या हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो ये क्या है 2x, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी आई है 20, तो 20 2 जा 40 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वो है x की वैल्यू 20। तो हमारे आंसर आए 40 मीटर एंड 20 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो बेटा हमें की सिचुएशन गिवन है, हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 इयर्स है। सबसे पहले हमें ये गिवन है 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले जो दोनों फ्रेंड्स की एज थी उनकी प्रोडक्ट वो हमें 48 गिवन है, ठीक है। तो यहां हमें ये सिचुएशन गिवन है, हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि दोनों फ्रेंड्स की जो अब एज है उनका जो सम है वो 20 इयर्स है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर, सो दी प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। क्योंकि दोनों का सम 20 है, 20 में से एक x चला गया, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या बचेगी 20 माइनस x ईयर्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों की एज को यहां लिख लिया। अब बात हुई है 4 साल पहले इन दोनों की जो एज थी उनकी प्रोडक्ट 48 थी, 48 इयर्स। तो देखिए अगर आज इसकी एज x ईयर है तो 4 साल पहले इसमें से हम 4 माइनस करेंगे। सेम जो दूसरा फ्रेंड है इसमें से भी 4 माइनस करेंगे, तो इन दोनों की प्रोडक्ट वो हमें गिवन है 48। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि ये जो गिवन सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं। तो x माइनस 4, 20 माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 64 प्लस 4x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, 16x प्लस 4x ये हो गया 20x माइनस 64। इस 48 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से 64 माइनस 48 इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 112। अब यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसको पॉजिटिव कर लेंगे।
तो सभी के साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हमें सिंपली इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर और वहां से हमें पता लगा सकते हैं कि इसके जो सोल्यूशन है, जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो यहां पर a1 है, b -20 और c 112। तो d हम निकाल लेते हैं, b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -20 - 20², 4 मल्टीप्लाई a है, c 112। तो -40 का स्क्वायर प्लस 400, 112 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 448, और 400 में से 448 गया -48। और बेटा ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, वहां पर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों फ्रेंड्स की एजेस को हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये जो गिवन कंडीशन है, जो सिचुएशन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे सो दिस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कि हमसे पूछ रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना यहां पर पॉसिबल है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, अब बेटा यहां हमें कोई लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो यहां हम दोनों को लेट करके चलेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है x मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है y मीटर। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू y मीटर। अब इसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर गिवन है, या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर एंड, और इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप सभी को पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 × L + B। L x है और ब्रेथ y है। तो ये हमें 80 गिवन है, और एरिया भी आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, x मल्टीप्लाई y। तो इन दोनों की हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे। अब बेटा यहाँ हमारे 2 वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा हमने एक ही वेरिएबल में चेंज करना है, तभी उसे सोल्व करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले देखिए, पहले तो इस 2 को हम डिवाइड में लेकर जाएंगे, x + y 80/2। तो x + y = 40। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। यहां से देखिए, यहां x × y 400 है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहां से x की वैल्यू निकाले तो y डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 400/y प्लस y = 40। यहां से एलसीएम y 400 प्लस y² = 40। यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 400 प्लस y² और यहां से आएगा 40y। अब स्टूडेंट्स देखिए, y² इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बाकी हमारी बची कांस्टेंट टर्म = 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है y के अंदर। ठीक है, तो अभी पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे और देखते हैं इसके रूट्स का नेचर कैसा है। तो पहले हम यहाँ d निकालेंगे, b² - 4ac। तो a यहाँ 1 है, b है -40 और c है 400।
तो बी स्क्वेयर माइनस 40 स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। तो माइनस 40 का स्क्वेयर 1600, यहां से करेंगे मल्टीप्लाई 1600, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। तो बच्चों हमने कंडीशन 2 की थी जिसमें डी अगर 0 आ जाए तो वहां पर जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रियल रूट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी यहां पर जो ये गिवन सिचुएशन है ये पॉसिबल है और जो सॉल्यूशन का नेचर होगा अभी सोल्व करेंगे वो दोनों इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है। सो दिस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब पॉसिबल है तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता है x इज इक्वल टू, लेकिन बेटा यहां y आएगा क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है -40, एक माइनस यहां पर है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, d हमारा कितना है 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 1। तो 0 का बेटा अंडर रूट 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ y की वैल्यू क्या आई 40, 2 1 जा 2। अब ये d 0 है तो इसका मतलब यहां पर जो दोनों रूट्स है वो 20 20 है। इसका मतलब y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। y हमारी क्या थी ब्रेथ। अब हम निकालते हैं लेंथ हम निकालेंगे यहां से। तो देखिए x किसके इक्वल था, x इक्वल था 400 बाय y और y की वैल्यू है 20। ये भी 20 पर चला गया तो x की वैल्यू आई 20, यानी यहां लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है। यानी जितनी भी सारी कंडीशन हमें गिवन थी ये सब पॉसिबल है और हम यहां पर एबल है इसकी लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए। ठीक है, और बेटा दोनों इक्वल आई है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। तो यहां हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये हमारे पास आई 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये भी हमारे पास आई 20 मीटर। अब बेटा अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वेयर है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4.4 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है और ये जो क्वेश्चंस है समझ आ गए होंगे। तो बेटा आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।